तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दो पार्ट है, पहला इंटीग्रल, दूसरा फ्रैक्शनल। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस में आपका 16 है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रल पार्ट में यानी 3750 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो आप 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 234 आएगा, और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर अगेन आप 16 को क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आएगा आपका जो रिमाइंडर बचेगा, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे 16 को 234 से, तो आपका 10 बचेगा, और ये आपका 14 एज इट इज रहेगा। अब ए के लिए कितना होगा आपका, ए के लिए आप 10 लिखते हैं तो हम क्या करेंगे ए लिख देंगे। 14 के लिए क्या होता है ई होता है। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जो अलग अलग कंसेप्ट थे, अलग अलग कन्वर्जन थे, उसमें हम लोगों ने अच्छी तरीके से इनको डिस्कस किया हुआ है। तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है, बस ऊपर से नीचे की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसमें लिख देना है आपको। तो सिंपल सा ई ए और 6 बचेगा 16। तो यानी आपका जो 3750 है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं ई ए 6 लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में। अब फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो 0.365 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.84 बचेगा। तो इसका क्या होगा कन्वर्जन 5 होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जो रहेगा उसी को हम कैरी करेंगे। फिर अगेन 0.84 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.44 बचेगा। और 13 किसके लिए यूज होता है डी के लिए यूज होता है, तो डी लिख देंगे हम लोग। फिर अगेन 0.44 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.04 आएगा, तो 7 हम लिख देंगे। 7 के लिए कोई भी चेंजिंग नहीं होता, बस 3 टर्म तक काफी होते हैं, ज्यादातर आप 1-2 टर्म और भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो कन्वर्जन होता है उसको लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5D70A, तो ये आपका लिख दिया गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, तो 3750.365 के लिए जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा EA6.5D70 एंड ओ 0 एंड A। तो ये आपका क्या है कन्वर्जन है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।